सॉरी 22 फरवरी से शुरू हुआ था। अब आपका पेपर किसका है? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का पेपर भी जैसे आपने सब सारे पेपर बहुत अच्छे से किए हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर भी ना आपका बहुत अच्छा जाए। वो बोलते हैं ना फैंटास्टिक, हाँ तो वही फैंटास्टिक तरीके से आपका केमिस्ट्री का पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखो जो आपका उपसे वाला चैप्टर है उसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम क्या पूछा जाता है, जैसे कोई भी कंपाउंड दिया होगा उसका आयुपीएच नाम क्या है, ठीक है, उसकी समन्वय संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। ज्यादा नंबर के नहीं आते पर 1-2 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे गए, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़े, देखो मैं एक ही वीडियो में तीनों चीज बता देती हूँ कि समन्वय संख्या भी कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं और उसका आयुपीएसी नाम कैसे निकाला जाता है, ताकि आपको फिर बार बार ये चीजें पढ़नी ना पड़े, आप आसानी से इसको कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो अब इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या ध्यान रखना, अगर आपको एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड पता है तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एक दंतुर मतलब जिसके पास एक दाता परमाणु होता है, ठीक है, जिसके वो एक दंतुर कहलाता है, जिसके पास 2 दाता परमाणु होगा द्विदंतुर कहलाएगा, और जिसके पास बहुत सारे दाता परमाणु होगा वो बहुदंतुर लिगेंड कहलाएगा। तो ये बच्चों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे K4 है, ठीक है, FeSN6 है, तो यहाँ पे हमको हमेशा जो ऑक्सीकरण निकालनी है, समन्वय संख्या निकालनी है, तो वो किसकी निकालनी है? केंद्रीय धातु की, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु क्या है? Fe, ठीक है। और समन्वय संख्या हम किसकी निकालेंगे? जो इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड्स दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी निकालनी है? आयरन की। तो आयरन की निकालनी है तो हम जो यहाँ पे लिगेंड जुड़ा रहता है ना इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखो ये आपका लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है? एक दंतुर है या द्विदंतुर? तो जो आपका साइनाइड होता है बच्चों वो ऋणात्मक एक दंतुर लिगेंड कहलाता है, मतलब उसमें दाता परमाणु कितने होंगे? 1। और एक चीज याद रखना, जब हम समन्वय संख्या निकालते हैं तो हम सिर्फ उसमें ये देखते हैं उसमें कितने दाता परमाणु, कितने के द्वारा ये आयरन, मतलब ये जो Cn है ये आयरन से कितने दाता परमाणुओं के द्वारा जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 6 के द्वारा जुड़ा है तो इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी, 7 के द्वारा जुड़ा है तो 7 हो जाएगी, 8 के द्वारा जुड़ा है तो 8 हो जाएगी, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Fe4 की समन्वय संख्या निकालनी है तो X प्लस ये आपका Cn है, कितने Cn है? 6। एक Cn कैसा है? एक दंतुर लिगेंड, मतलब कितने दाता परमाणु उसमें होते हैं? 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो X की जो समन्वय संख्या निकल के आ गई वो कितनी, मतलब X यानी Fe की जो समन्वय संख्या है वो कितनी निकल के आ जाएगी? 6। ये क्लियर है? अब देखो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आपको पता है? ऑक्सीकरण, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? समन्वय। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले K4 है, इसको ले लेंगे 4 प्लस इसकी निकालनी है, इसको मानेंगे क्या? X, ठीक है, प्लस साइनाइड कितने हैं लिगेंड इसमें? 6। चार्ज कितना है? माइनस का 1। इसमें हम -1 +1 नहीं करेंगे, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। ऋणात्मक लिगेंड है, धनात्मक लिगेंड है, ये चीज हम देखेंगे। लेकिन अगर हम समन्वय संख्या निकालेंगे तो एक दंतुर, द्विदंतुर और त्रिदंतुर, ठीक है। तो यहाँ पे +6 इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो कितना आ गया? 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 6, ठीक है। अब ये जब घटेगा इसमें तो आपका कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 2। तो x इसका 2 प्लस का कितना हो जाएगा? 2। इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई वो कितनी आ गई? 10 का 2, ठीक है। क्लियर है इतना? अब इसी का अगर हम क्या निकालेंगे? आयुपीएसी नाम देखेंगे, आयुपीएसी
सेकेंड। ये इसका क्या हो गया IUPAC नाम। इसकी समन्वय संख्या कितनी निकल के आई, ऑक्सीकरण संख्या निकल के कितनी आई प्लस का 2 और इसका IUPAC नाम क्या हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, ऐसे ही हम इसका देख लेते हैं, इसकी समन्वय संख्या निकाल लेते हैं पहले। तो आपको पता है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे -2 +2 यहाँ पे बाहर दिया हुआ है तो समन्वय संख्या में इससे कोई भी असर नहीं होना है। ठीक है, तो हमें निकल की निकालनी है, तो निकल की कितनी निकल के आएगी 4 गुणे इसका कितना होता है 1, तो बराबर कितना हो गया 4। तो निकल की समन्वय संख्या कितनी होगी 4। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे, ऑक्सीकरण निकालेंगे तो NiX मानेंगे इसको प्लस ये 4 गुणे माइनस का 1 इसका 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, फिर X ये आपका कितना हो जाएगा 4 कम 4, तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 4 इसका 2 माइनस का 2, तो X इसका 2 ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, और घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका प्लस का कितना हो जाएगा 2। मतलब यहाँ पे निकल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई प्लस का 2। IUPAC नाम अगर इसका लिखेंगे तो क्या होगा IUPAC नाम, यहाँ से शुरू करेंगे लिगेंड से, तो ये आपका कितना आएगा टेट्रा साइनो। ठीक है, इसके देखो पहले कोई भी धातु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस में यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हो जाएगा टेट्रासाइक्लोनिक्लेट कितना है 6, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब से यहाँ भी इसकी समन्वय संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब देखो एक्वा है, पानी है, यहाँ पे ये उदासीन एक दंतुक लिगेंड है, उदासीन है लेकिन ये कितने परमाणु के द्वारा जुड़ा रहता है, एक के द्वारा। तो यहाँ पे देखना इसका हो जाएगा सीधा सीधा सा Fe इक्वल टू 6 × 1, तो कितना आ जाएगा 6। ये क्या हो गया समन्वय संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण तो Fe है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे X प्लस, यहाँ पे इसका उदासीन लिगेंड है तो मान कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 × कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो X इक्वल टू आपका कितना आ गया प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पे इंटू करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0, क्या बचा आपके पास 3, X इक्वल टू प्लस का क्या हो गया 3। IUPAC नाम तो यहाँ पे क्या होगा ये हेक्सा। ठीक है, एक्वा इसका मान कितना है, कितना आया 3, यहाँ पे क्या लगाओगे हेक्सा, नहीं सॉरी हेक्सा एक्वा, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो किसमें चेंज हो जाता फेरेट में, लेकिन यहाँ पे प्लस में तो किसमें होगा ये आयरन। हेक्सा एक्वा कोई चेंज नहीं होगा, आयरन, और मान कितना आया है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है इसका 3। ठीक है, ये इसका क्या हो गया IUPAC। ठीक है, इसी तरह इसका देख लेंगे समन्वय संख्या, तो यहाँ पे सेम वही कोबाल्ट की समन्वय संख्या। अब तो आपसे आ भी गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसका भी ये एक दंतुक लिगेंड है, ये कैसा है उदासीन एक दंतुक लिगेंड, तो यहाँ भी 6 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, ये समन्वय संख्या होगी। फिर ऑक्सीकरण, ठीक है, तो X प्लस इसका भी मान कितना होता है 0, 0 × 6 इक्वल टू प्लस का 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 3। IUPAC नाम तो ठीक है हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कितनी ऑक्सीकरण संख्या 3, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। ठीक है, तो हम इन सब पर इन सब की समन्वय संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, IUPAC नाम बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी चीजें समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लिया करो। ठीक है।
नाम, ठीक है। इसमें देखो मेन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक संयोजी है, द्विसंयोजी है, त्रिसंयोजी है, एक दंतुर, द्विदंतुर, कौन सा ऋणात्मक लेगंड है, कौन सा धनात्मक लेगंड है, ठीक है। तो अगर ये चीजें आपको इसमें पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बाकी हर चैप्टर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। जो मेन आपको वही रीड करना है और बिना घबराए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना है। कभी अपने मन में ये नहीं ले आना है भाई पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं फंसेगा, जो याद किया है वही आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपने मन को हमेशा ये बताना है कि जो हमने पढ़ा है वही आएगा, कुछ नहीं आएगा और हम करके आएंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, सब कुछ करके आना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है और मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। देखना अगर ये चीजें आप अपने मन में रिपीट करते हो ना तो वाकई में देखना चमत्कार हो जाएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप ये चीजें करके देखो। जब थोड़ी देखो एग्जाम टाइम में सबको थोड़ी सी घबराहट होती है, अगर आपको होती है ना थोड़ी लंबी सांस लेके ना थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो, अपने जो थॉट्स है ना उसको पॉजिटिव करो, आएगा आएगा आएगा, सब कुछ करके आओगे, सब करोगे, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। और जैसे सारे पेपर किए हैं ना वैसे इसको भी करना है, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक और इसको अच्छे से कर लेना। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो भी हमने आपको बताया है वो सही से कर लेना है। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल नहीं घबराना है। अभिक्रियाएं, मेथड, IUPAC नाम, ठीक है, इन सबको सही से कर लेना। क्वेश्चन इन्हीं में से आने, ठीक है, और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है।